हनुमान चालीसा वगैरह नहीं कर सकते तो नमाज को भी रोड पे नहीं होना चाहिए। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। आप अपनी ईदगाह में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। अब सरकार ने बंद कीजिए, जो कीजिए। कई सारे लोग जेल में हैं और उनके जो पासपोर्ट है वो जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क छत पर नमाज बैन, सियासत क्यों बेचैन? ये संविधान के सिंबल के खिलाफ है। मस्जिद में ही पढ़े नमाज, योगी के फैसले पर संग्राम। इसके अलावा कोई काम नहीं, इनके पास कोई काम बचा नहीं ना। बोले भाईजान सड़क पर होली, लेकिन नमाज क्यों नहीं? उन्हों के साथ कार्रवाई होती है जो होली यानी कि सड़कों पर मनाना। संभल में ईद से पहले खुले में नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और अब ये फैसला सियासी और धार्मिक टकराव का मुद्दा बन गया है। सड़क और छतों से नमाज पर रोक के बाद हिंदू मुसलमान भी आमने सामने आ गए हैं। हिंदू समाज इसे योगी सरकार का सही कदम मान रहा है, जबकि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम गुट इस पर ऐतराज जता रहे हैं। जैसे हम हनुमान चालीसा या कुछ करेंगे तो उन लोग रोक देते हैं और पुलिस रोकने आती है। तो इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह हम हनुमान चालीसा वगैरह नहीं कर सकते तो नमाज को भी रोड पे नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें समाज को परेशानी हो, दूसरे लोगों को परेशानी हो। धर्म का जहाँ वास्ता है वो व्यक्ति का सीधा ईश्वर से सीधा नाता होता है। आप घर में बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हो। इसको कोई रोकने जा रहा है क्या? आप बंद कर रहे हैं, खाने पीने की चीज को रोक लगा रहे हैं, तो कोई बेचैन है आपको रोकने के लिए? आप सरकार में हैं, आप बंद कीजिए, जो कीजिए। जब कांग्रेस का हुकूमत था तो उस टाइम में होता था, जगह पे कोई रोक टोक नहीं था। खुले में नमाज पर पाबंदी के खिलाफ अलीगढ़ के भाईजान अब होली का बहाना बनाकर कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सड़क पर होली खेली जा सकती है तो अल्लाह की इबादत क्यों नहीं? नमाज को लेकर नहीं है, ईद की नमाज यानी कि योगी जी इजाज़त देते हैं रोडों पर, यानी कि 10-5 मिनट लगती है नमाज पढ़ने के लिए, कोई इजाज़त देते हैं योगी जी। और योगी जी तो कह रहे हैं ना कि कोई नमाज जो है सड़क पर नहीं पढ़ेगा, और अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो कार्रवाई होती है। तो उन्हों के साथ में क्यों नहीं कार्रवाई होती कि जो होली यानी कि सड़कों पर मनाते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? विपक्ष भी इस मामले में योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पाबंदी पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान से जोड़ दिया। विपक्ष की ओर से सवाल उठे तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और भाईजान को दायरे में रहने की नसीहत दी। बचा नहीं ना, इन्हें रोजगार के ऊपर बात नहीं करनी, इन्हें सुरक्षा पर बात नहीं करनी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप होकर रह गई है, प्रदेश का सबसे बड़ा क्राइम प्रदेश बन गया। आपको बात नहीं करनी, अब करते रहिए आप। ये संविधान के सिंबल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है कोई नई नहीं है। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस से दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाए।